हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग आज डिवाइन की स्ट्रेटली गाइडेंस लेती हूँ। बहुत सवाल हैं, बहुत लोगों के हैं कि इतने दिनों से कुछ काम नहीं हो रहा है। कुछ एक परसेंटेज बहुत कम है, 2% हैं। मैं उनके लिए एक रेमेडी बता दूं कि आप राहु की एक रेमेडी कर सकते हैं तो कीजिए। आपके काम बहुत लंबे टाइम से स्टक हैं, वो खुल जाएंगे, लेकिन आपको डेडिकेटली करना होगा। ठीक है, आप अपना टॉयलेट खुद साफ़ करें, अपना बाथरूम खुद साफ़ करें, और साफ़ करने से पहले थोड़ा सा सॉल्ट लें, सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो आता है, और उसको ना स्प्रिंकल कर दें टॉयलेट में। उसके बाद आप लिक्विड डालकर उसको क्लीन कर दें। सेम चीज़ आप क्लीनिंग के टाइम में कर रहे हैं, मॉपिंग के टाइम में, बाथरूम क्लीनिंग के टाइम में थोड़ा सा सी सॉल्ट स्प्रेड करें और फिर उसको वाइप कर दें। ये काम रेगुलरली आप 3 महीने कीजिए। किसी भी तरह की राहु की स्टक एनर्जी होगी वो निकल जाएगी, और राहु जो आपकी ज़िंदगी में तांडव मचा रहा होगा वो आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी देना शुरू करेगा। लेकिन हाँ, ये मत कहिएगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। देखिए, आपको रिचुअल्स बताए जाते हैं तो आपको करना होता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। किसी भी चीज़ की रिज़ल्ट चाहते हैं तो उन चीज़ों को अंजाम देना होगा। तो कीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ओके। कुछ लोग जो हैं उनका है कि हम ब्लैक मैजिक से, एनर्जी से स्टक हैं, हम क्या करें, हम कैसे निकलें। आपको ऑलरेडी एक महीने बहुत ही रामबाण वाली एनर्जी बता दी है, रिचुअल्स बताए हैं, आप उसको कीजिए। वो रिचुअल्स आपकी उस एनर्जी को क्लीन कर देगा। एक बार में आपको नहीं होता है, 2 बार उसको परफॉर्म कीजिए, वो काम करेगा। लेकिन आप करेंगे ही नहीं तो अपने आप नहीं होगा। आप कुछ भी कर लें, किसी से रीडिंग करा लें, जब भी कोई बंदा कुछ बताता है या बताती है तो यू हैव टू परफॉर्म समथिंग, राइट। और ये रिचुअल्स जो मैं बताती हूँ वो ऐसे रिचुअल्स नहीं हैं जिनको करने में आपको बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप अपनी आलस की और स्टकनेस की एनर्जी में यूं ही पड़े रहेंगे तो चीज़ों को आप नहीं चैनलाइज कर सकेंगे। आपको लग रहा है कि आपकी जगह कोई और कर दे, मैं पैसे पेमेंट कर दूंगा या कर दूंगी, कोई और कर दे। भैया, मैंने पहले भी कहा है, भूख आपको लगी है, स्टमक आपका खाली है, खाना आपने खुद ही खाना होगा। कोई कर देगा, कर देगी, मैं नहीं करती वो चीज़, सॉरी। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवाइन का पाथ फॉलो करती हूँ। मैं तंत्र का काम नहीं करती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, आपको सात्विक रिचुअल्स बता सकती हूँ जिससे किसी का लॉस नहीं हो और आपका काम हो जाए। बाकी आप ये सोचेंगे कि मैं बैठकर आपकी हीलिंग कर दूँ तो आई एम सॉरी, मैं वो नहीं कर सकती। आपके पास, आपकी सोल के पास खुद के सोल की हीलिंग के लिए खुद ही एनर्जी दी गई है जो डिवाइन ने दी है। आपको अपने आलस को, अपने कंडीशनिंग को तोड़ करके खुद को खड़ा करने के लिए खुद की हीलिंग करनी होगी। ये आपका काम है, आपका काम मैं अंजाम नहीं दूंगी। मैं कुछ लोगों को बोल रही हूँ, शायद 20% लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आई कांट हील यू। मैं डायरेक्शन दे सकती हूँ, चलना आपको होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए अब डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं और जानते हैं यूनिवर्स या डिवाइन मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स या डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मैं आज 2 डेक यूज़ करूँगी, पॉजिटिव बने रहें। आपको कोई चीज़ बताई जाती है तो आप टेकन फॉर ग्रांट और अपने दिमाग में वही पुराना रिकॉर्ड चलाते रहते हैं। आप उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तभी नई चीज़ें उसमें इंटर होंगी। समझते नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही नहीं समझ, बहुतों ने डायरेक्शन लिया है। सो थैंक यू, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि आप धीरे धीरे करके चीज़ों को ब्रेक कर पाएंगे। यूँ ही अपने आप पर काम करते जाएं। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए। चलिए, थिंकिंग मैन। प्यार, पैसा, प्रोटेक्शन के लिए चिंतित। सामने जो दिख रही है चीज़ें, वो सोना है या राख, इसके लिए चिंतित। ये चीज़ें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चिंता
आपकी चतुराई ले जाएगी। लो, मैजिक एंड द मिरर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आपने प्रॉब्लम अपने अंदर गांठ की तरह बांध रखी है, छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं अपने पीछे की चीज़ को, होल्ड किया हुआ है बहुत लंबे टाइम से। बहुतों ने तो, जिन्होंने छोड़ा है, वो अपनी लाइफ में आगे रास्ते बना पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, वो न्यू चीज़ों में स्टडी कर रहे हैं, वो अपना रास्ता आगे बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, उन्होंने पकड़ कर, जैसे कि वही ज़िंदगी हो गई भैया, उसी में तो हमें रहना है और कुछ नहीं। आपको वो छोड़ना ही होगा। यू हैव टू। देखिए, जिन्होंने भी डिसाइड कर लिया है ना, कंग्रेचुलेसन, थम्स अप मैं अब दे रही हूँ। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। यू हैव टू मूव। तो आप आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए अपने डेवलपमेंट के लिए। जो काम करने के लिए आपने सोचा है, वेरी गुड। ये वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, चीज़ें चेंज की हैं, चेंज की एनर्जी है हर जगह। तो उस चेंज की एनर्जी का स्वागत कीजिए अपनी लाइफ में प्लीज़। हाँ, होल्डिंग में मत रहिए। और कंग्रेचुलेशन जिन्होंने चेंज की एनर्जी को अपने लाइफ में इनवाइट किया है, न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। ये जो स्त्री तत्व की एनर्जी अभी आई है, ओके, उसको आप लेकर चलते रहिए। दिमाग में नेगेटिव एनर्जी किसी ने कर दिया, किसी ने करा दिया, किसी का कर्ज हाँ है, तो क्या करोगे आप, मुझे बताओ। आप यही कर सकते हो ना कि उस एनर्जी को क्लीन करो। उस एनर्जी को क्लीन करने के रिचुअल्स मैंने बताए हैं, ठीक। आप रिचुअल्स बताएं, आप उसको नहीं करके आप दिन रात ये सोचने में लगे हुए हो कि किसी ने मेरे को कर दिया, इसकी वजह से मेरा ये हो गया, उसकी वजह से हो गया। भैया, वो कर्मा है उस पर्सन का, आप क्यों परेशान हो? आपका काम ये है कि आप अपनी क्लीनिंग करो। मैं मानती हूँ फ्रस्ट्रेशन थोड़ा होता है, मगर कलेक्ट इट, उसको क्लीन करो उस फ्रस्ट्रेशन को और काम करते जाओ। आप उस चीज़ को लेकर 10 लोग से, 50 लोग से बात करके क्या लेना चाहते हो? आप बात करके दूसरों से अप्रूवल लेकर अपनी थॉट प्रोसेस को, आप जो दूसरों को बोल रहे हो ना कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसको क्लैरिफाई करके उसको प्रूव करना चाह रहे हो सामने वाले को। मेरी बात आज ये बहुत बुरी लगेगी, लेकिन आई एम सॉरी, आई हैव टू टेल। अपने आप को प्रूफ करना बंद करो। वक्त प्रूफ करता है। आप किसी आपकी बिसात नहीं है इतनी कि आप अपने आप को प्रूफ कर सको। जिस वक्त समय आता है वो अपने आप प्रूफ कर देता है। आपको अगर प्रूफ करना है तो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपना बेटर वर्जन बनने में अपने आप को प्रूफ कीजिए। चलिए, यूनिवर्स है, डिवाइन, मुझे ये कार्ड देखकर ना कुछ जहाँ पे मेरी नज़र गई, सीरियसली आई एम नॉट हैप्पी। कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो दिन रात ब्लैक मैजिक के बारे में सोचते हैं। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, प्लीज़ लीव दैट। वो राई भी होगी ना तो आप उसको पहाड़ बनाकर अपनी ज़िंदगी में खड़ा कर देंगे। क्योंकि अगर किसी ने इतना किया ना, आप सोच कर उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यूनिवर्स है, डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं द थिंकिंग मैन आपने क्यों दिए हैं। प्यार, ओके ओके। देखो, फैमिली का बहुत बड़ा रीज़न रहा है। फैमिली का बहुत बड़ा रीज़न रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच के इनर कॉन्फ्लिक्ट का। ये पास्ट की एनर्जी है, बता दूं, लेकिन मैं ये भी बता दूं, चीज़ें ओवर हो गई हैं। वो जो किया गया था, जो हुआ था, उसमें बहुत सारी एनर्जी की मिक्सिंग भी थी। लोगों ने एनर्जी कंट्रोल की थी। आपके लव की एनर्जी को बांधा गया था और उसमें थर्ड पार्टी रोल प्ले किया गया था। क्लियर? खुश? ठीक। अब द मेन थिंग, अब तो ये हुआ, आपने ये पेन बेयर कर लिया। इस पेन को बेयर करने के बाद आपने कहीं ना कहीं, कुछ लोगों ने दिल के दरवाजे कम्प्लीटली बंद कर दिए। आप नहीं चाहिए भैया कोई मुझे, नो कर दिया कम्प्लीटली। और जिस पर्सन ने किया था, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, उसको तो कम्प्लीटली नो कर दिया है। डन। लेकिन हील भी तो करना है खुद को, हील करना है ना। बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति में सालों रहे हैं आप, हील करना है ना। 10 साल तो ज़बरदस्त कन्फ्यूजन की स्थिति में। क्यों? हीलिंग की एनर्जी आपके पास है। इमोशनल सपोर्ट अगर कहीं से आपको मिल रहा है, ये इमोशनल सपोर्ट डिवाइन आपको दे रही है, तो उसको इनवाइट कीजिए, उसको लीजिए अपने लाइफ में। डिवाइन आपके रिलेशनशिप को, आपके जॉब को, करियर को फुलफ़िल करने में लगी हुई है। आपने जो मेहनत दी है ना, उसको अब पे ऑफ करने में लगी हुई है। आप उधर नहीं देख रहे हो,
छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो। आपको कहा जा रहा है कुछ लोगों को कि आपके पास ऑलरेडी जिनके पास काम है, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। जो टूट गया, बिखर गया, ख़त्म हो गया, लेट द थिंग गो, एंड हो गया उसमें। उसको बैठ कर सोच सोच के कुरे दिए मत चीज़ों को। ओके, लेट द थिंग गो। क्यों? क्योंकि अब सृजन का टाइम है, आपको बनना है, आपको अपने आप को इम्प्रेस करना है। आप अब हमेशा वुंड वाली साइड अपनी देख रहे हो, नहीं, लीव दैट साइड। वो पार्ट देखो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो आपका विल पावर का पार्ट है जी। और आप आपने अपने आप पे काम पर आप करके जो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाया है, आप में एक मदरहुड की जो एनर्जी रही है, हर चीज़ को ग्रो करना, नया बनाना, उसको खड़ा करना, उसके लिए खड़े होइए प्लीज़। बहुत लोग खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। फ्लरिश कर रहे हैं आप, आपकी ऊर्जा फैल रही है, जिन्होंने अपने आप पे काम किया है। लास्ट 3 इयर्स के लंबे स्ट्रगल और लंबे अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को समझकर, अपने आप को ग्रूम करके, अपनी ग्रोथ को आपने स्टेबल किया। ऊर्जा से जलन लोगों को हो रही है तो वो थोड़ी बहुत तो करेंगे, ये तो उनका राइट है, सालों से करते आ रहे हैं वो। कुछ लोग अपने इंट्यूशन को बहुत गहराई से सुन रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और कुछ लोग अपने इंस्टीट्यूशन को इल्यूज़न में डाल दे रहे हैं। आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल दैट। हाँ, किसी के घर में प्रेगनेंसी होने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसकी है प्लीज़ बताएं। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। लेकिन आप ब्रोकन हार्ट होने की वजह से जो चीज़ों को उस ही चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, मत देखें, ये कहा जा रहा है। आपको इमोशनल बिट्रे की जो एनर्जी मिली थी, जो आपने झेला था, वो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आप किसी पर ट्रस्ट करते थे यार, किसी पर भी ट्रस्ट कर लिया, जो आया जैसा बोला ट्रस्ट कर लिया। और कंटिन्यूसली लोग आपका मिसयूज़ कर रहे थे, आपकी एनर्जी का मिसयूज़ कर रहे थे। अब तो जाके आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया और अपने लिए काम करना शुरू किया है। आप मैजिशियन एंड द मिरर के सिचुएशन में आ गए हो। आज आप हैं, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। इस सिचुएशन में आ गए हो। देखो, ये जो सिचुएशन है ना, द थिंकिंग मैन, हार्ट ब्रेक सिचुएशन और ये द टेम्परेंस, अब जो लोग थे वो ग्रुप में थे, जिसमें 3 लोग तो मेजर हैं और उसके बाद फैमिली भी है। तो वो लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि दे नीड टू रीच यू, जिससे उनकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है वो वापस आ जाए। किस पार्ट में? फाइनेंशियल पार्ट में, सोशल रिकॉग्निशन पार्ट में। और ये आपके होने से ना उनकी लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस की सिचुएशन रही थी पास्ट में, वो फिर से उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगेन दे कैन अचीव दैट थिंग। इसलिए वो आपकी फैल रही इस आभा को देखकर आप तक रीच आउट हो रहा है। अब इसमें क्या कन्फ्यूज़न है? आपको तो ऑलरेडी डायरेक्शन दिया जा चुका है कि आपका कौन अपना है, कौन पराया है। खींचने की कोशिश तो लोग हमेशा करेंगे ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको कैसे साइड लाइन करके रखना है, नहीं इंटर होने देना है, बैलेंस कैसे रहना है। लेकिन आप भी कड़वा मत बोलना। मैं बार बार बोलती हूँ, आप कड़वा बोलते हो। कुछ लोग हैं जो कड़वा बोलते हैं। आपने जैसे ही डिवाइन का ये पाथ लिया और आपको ये पता है कि यू आर द मैजिशियन नाउ, ये सिर्फ आप ही तक छिपी नहीं है। ये चीज़ उन लोगों को भी समझ में आ रही है कि यू आर द मैजिशियन, और वो आपसे आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। बट आपको वो ब्लेसिंग उनको देनी नहीं है, देनी नहीं है, क्योंकि उस ब्लेसिंग का वो यूज़ नहीं, मिसयूज़ करेंगे। तो अपने इमोशन को आपको कंट्रोल रखना है। और आपकी जो ब्लेसिंग है वो आपको आपके लिए दी गई है। बी विथ यू, ओके प्लीज़। इस ब्लेसिंग को यूज़ करके आपको अपलिफ्ट करना है नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, चलिए मैं कार्ड्स लेती हूँ। यूनिवर्स है, डिवाइन है, मुझे बताएं द मैजिशियन एंड द मिरर क्यों दिया है आपने? द मैजिशियन एंड द मिरर क्यों दिया है? प्लीज़ बताएं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। देखिए, आपकी लव लाइफ पे स्पेल था, लव रिलेशनशिप, इमोशन पर, आपका प्यार जहाँ से आपको मिलता है, जो प्यार आपको स्ट्रेंथ देता है, उस पर घनघोर स्पेल्स आपने झेले हैं। बहुत लंबे टाइम तक जगलिंग की है। कुछ लोग तो आज भी जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो इंट्यूशंस हो रहे हैं वो इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हैं।
आपने वॉक अवे किया, आपने इस तरह की एनर्जी से वॉक अवे किया और उस जर्नी में आगे निकले, आगे निकल करके अपने आप के, अपने लीडरशिप को हील करते, अपने हार्डशिप से अपने आप को खड़ा किया। अब आप रिलीव्ड पोजीशन में पहुँचे हो। टेक द वेकेशन एंड गो आउट, नो नीड टू गो एंड स्टक इन दोज पीपल। ओके, वेकेशन लीजिए, ब्रेक कीजिए, जाइए घूम के आइए। मगर पहले भी मैं कहती हूँ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये चीज़ आपको नहीं बतानी। इधर उधर से किसी को पता चल जाता है, हाँ ओके, किसी कोई पूछता है, हाँ गए थे, ये किया, हाँ किया, ओके डन, क्या क्या किया ये एक्सप्लेन करने की नहीं ज़रूरत है। लेकिन आप कर क्या रहे हो, पता चली, लोगों ने पूछा, हाँ उस पर ना आप सफाई देने बैठ जाते हो। ये किसकी एनर्जी आई डोंट नो। जो भी ये कर रहा है प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, टाल दो। कोई पूछता है तो आपको जो ये एनर्जी मिली है, ये मैजिशियन एंड द मिरर वाली, आपको ये एनर्जी आपके लव पार्ट की हीलिंग के लिए दी गई है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। उसको क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। आपको वो प्यार मिलेगा जहाँ आपको इक्वल गिव एंड टेक है, और जहाँ से इक्वल गिव एंड टेक की लव हार्मनी मिल रहा है ना, आप वहाँ स्टक रहिए। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपने लास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन झेल ली है। देखिए ये किसी की भी लाइफ में हो सकता है। मैं बता दूँ, लव रिलेशनशिप में तो हो ही सकता है, पेरेंटल रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कज़न्स में हो सकता है, भाई बहनों में हो सकता है, इन लॉज में भी हो सकता है। तो आप हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, कौन सी चीज़ किसके अकॉर्डिंग बैठती है। ओके, आपको पार्टनरशिप में रहना है, ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप में नहीं रहना है, लेकिन आंखें खोलकर, जो लास्ट में पास्ट में इतने जख्म दे चुका है या दे चुकी है, वो इतनी आसानी से सही होने वाला नहीं है। और अगर लोग आपकी तरफ आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी बैलेंसिंग की ऊर्जा, ग्रोथ की ऊर्जा उनको दिखने लगी है। ये रीडिंग मैंने पहले भी किया था, ये ऊर्जा फिर आई है। तो कोई ऐसा पर्सन है अगेन जो इन चीज़ों को समझने के बाद भी इमोशनल जगलिंग की सिचुएशन में आ रहा है। तो आप समझिए कौन है लोग जो अभी इमोशनल जगलिंग की सिचुएशन में आ रहे हैं। आपको इमोशनल जगलिंग नहीं करना है। आपको अगर अभी कहीं कुछ करना है, और ये आप जगलिंग किस लिए कर रहे हैं ये भी बता दूँ, यहाँ प्रॉपर्टी और पैसे का बहुत चक्कर है, तो प्लीज़ स्टॉप। आपके हिस्से की जो प्रॉपर्टी और पैसा होगा वो झक मार के आप तक आएगा। उसके लिए अपने आप को मैनिपुलेट ना करें, बैलेंस रखें अपने आप को। अपने आप को 2 चीज़ों में मैनिपुलेट ना करें कि चीज़ें आसान हो जाएंगी। स्टैंड अप, ग्रो, यू हैव टू हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना है तो हर हाल में करना पड़ेगा। और हाँ, अगर ये एनर्जी में आप रोल बैक हो जाते हैं, चले जाते हैं ना, कुछ नहीं होना आपका, आप फिर स्टक हो जाएंगे वहाँ, और फिर वो कन्फ्यूजन, इल्यूजन, प्रॉब्लम, पेन सब होगा, फिर भागेंगे आप वहाँ से। तो मर्ज़ी है आपकी, आपने ये एनर्जी गेन की है, इस एनर्जी में आप आए हो तो इस एनर्जी में आपको बने रहना है। और अपना हार्डशिप जो है ना, आपको अपने काम पे देना है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि आपको अपना हार्डशिप अपने काम पे देना है। और ये इमोशनली एक्स्ट्रा बर्डन जो आपको करने की कोशिश करना है, उतार दीजिए वो बर्डन। जिसका इमोशन है वो उठाएगा, रिलीज़ दैट। सब लोग आपको बोल रहे हैं ना कि यू आर द पर्सन, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये रिलेशन है तुम्हारा, वो कर्मा है तुम्हारा। रफ, स्टॉप, स्टॉप। और ना, ये इसलिए कि तुम्हारा ये अधिकार है, फाइनेंशियली तुम्हारा ये अधिकार है, तो तुम्हारा ये कर्म है। जब वो चीज़ आपके हाथ में आएगी तो किसी को दे करके करवा लीजिए, खुद इन्वॉल्व मत होइए। मैं ये क्लियर बोल रही हूँ। बहुत सेल्फिश वर्ड किसी को लग सकता है तो लगे, बट जिस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकले हैं ना आप, अपने आप को वहाँ मत फंसाइए, मत फंसाइए प्लीज़। अपना हार्डवर्क राइट डायरेक्शन में दीजिए। गलत जगह को देंगे। आपको आम सींचना है कि बबूल, ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर आम को सींचेंगे तो वो फल देगा, बबूल को सींचेंगे तो कांटे देंगे। इससे क्लियर शब्दों में मैं नहीं बता सकती। ठीक है, चलिए। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं आपने द थिंकिंग वुमेन क्यों दिया है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं आपने द थिंकिंग वुमेन क्यों दिया है। प्लीज़ हेल्प। ओके,
ओके। ओके। डन। चलिए, देखिए, आप जिस भी पार्ट में ग्रो करना चाहते हैं और आपने उस पार्ट की ग्रोथ की जो आपने डायरेक्शंस बनाए हैं, जो भी डायरेक्शन बनाए हैं आगे जाने के लिए, देखिए उसमें चैलेंजेस तो हैं। आपको मैंने हमेशा कहा कि कोई भी चेंज और न्यू डायरेक्शन में जाते हैं चैलेंजेस होते हैं। आपको कहा जा रहा है कि टेक दैट चैलेंजेस और अपनी उस कामयाबी की सीढ़ियों को ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। स्टेप बाय स्टेप चढ़िए। आपको उसमें कैसे चढ़ना है, क्या काम करना है, उसके गाइडेंस भी आपको मिलते चले जाएंगे। आपको गाइडेंस मिलता चला जाएगा और आपके राह में अंधेरा नहीं होगा, एक हमेशा रोशनी की किरण दिखती जाएगी। उसको पकड़ के आपको आगे बढ़ना, मतलब कि वो जो लॉ सक्सेस की आपको दिखेगी ना, उसको लेके पकड़ के आगे बढ़ना है। लेकिन ये पास्ट वाली एनर्जी में नहीं जाइए। मैं क्लियर बोल रही हूँ, डोंट गो इन दैट पास्ट एनर्जी। आगे बढ़िए। दूसरी बात ये है कि पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हैं आप? स्टॉप। न्यू आइडिया जो आपके लिए आ रही हैं, न्यू डायमेंशन जो खुल रहे हैं, नए रास्ते जो बने हैं, न्यू कम्युनिकेशन, न्यू कमिटमेंट जो आ रहे हैं, जो प्लानिंग आपने की है अपने लाइफ को आगे ले जाने के लिए, उस पर आपको खड़ा होना है। यंग पर्सन की एनर्जी में आपको रहना है, जैसे इंथुजियास्टिक। और आपको इसमें सपोर्ट में आपको आपके एंसेस्ट्रल्स की बहुत ही ब्लेसिंग्स हैं। आप ऐसे पर्सन के रूप में आगे बढ़ना है जिसका हार्ट जो है वो, जैसे ना एक यंग चीज़, हाँ भैया हमें तो ये करना है काइंड ऑफ सिचुएशन में आपको आगे बढ़ना है। हाँ, जो लोग आपको, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी, आपको थोड़े ब्लेम्स मिलेंगे, मगर लीव इट। उन ब्लेम को लेकर आप करेंगे क्या? कोई चीज़ तब तक आपके हाथ नहीं जाती, तब तक आती जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जिसको जो देना है, रिटर्न टू सेंडर, लेट देम गो। आपको उस एनर्जी में होना ही नहीं है, उस एनर्जी को छोड़ देना है, वॉक अवे। किसी को अगर ये कायरता लगती है तो लगने दो, ये उसकी थिंकिंग है, उसकी थिंकिंग है, प्लीज़। अब मैं यहाँ एक चीज़ बात बता रही हूँ। आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, और मड में ना कुछ पिग्स जो हैं वो कूद रहे हैं और उनके छींटे आपके दामन पर आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? मड में कूद जाओगे उन पिग्स को सबक सिखाने के लिए, या घर जाओगे, कपड़ा निकालोगे, पानी में डालोगे, वॉश कर दोगे? ये डिसीजन आपका है। ये डिसीजन कम्प्लीटली आपका। ये जर्नी शुरू हो गई है, न्यू डायमेंशन खुल रहे हैं। टेक योर स्टेप एंड गो अहेड। सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कीजिए। थकान होगी, एनर्जी कलेक्ट कीजिए, डायमेंशन रास्ते मिलेंगे, लीजिए। डायरेक्शन दिए जा रहे हैं वो भी लीजिए, डिवाइन सपोर्ट आपको दिया जाए। मैं क्या कहूँ अब इस पर? फिर भी आप पास्ट की एनर्जी में स्टक रहना चाहते हैं, बार बार पीछे मुड़ कर क्यों देख रहे हैं? अबंडेंस इसी राह पर चल कर आएगी जो डिसीजन लेकर आप आगे बढ़े हैं। ग्रोथ है, अबंडेंस है। फीमेल एनर्जी किसी के घर में आने वाली है। किड्स, बच्चे का जो जन्म है वो फीमेल एनर्जी का जन्म हो रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर देम। ओके, आपने जो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल किया है ना अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में डालकर, इट्स ऑसम अचीवमेंट इनसाइड यू। ये तो लोग कर ही नहीं पाते यार, बाकी सर चीज़ कर लेते हैं। डू इट। अपने सक्सेस को क्रिएट करने के लिए आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं और इसके थ्रू आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको एंजॉय कीजिए। बर्डन नहीं लेना है, बर्डन नहीं लेना है। रास्ते का मज़ा लीजिए। जल्दी भागने की कोशिश में मत लगे रहिए। डू समथिंग विच इज़ गुड। ठीक है, आप पहले भी प्रोटेक्टेड थे, आज भी प्रोटेक्टेड हैं। आपके मूलाधार के चक्र की एनर्जी जो है वो क्लीन हो रही है। ऐसे भी ये डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा अभी हाई है, तो वो आपकी मूलाधार की एनर्जी को बैलेंस करेगी और आगे अपलिफ्ट करेगी। तो आपके अंदर की फियर को रिलीज़ किया जाएगा। और ये जो फालतू के फियर्स आ रहे हैं ना, ये आप अपने कन्फ्यूजन और इल्यूजन से बना रहे हैं। आपको क्लियर देखना है कि आपको क्या करना है। हार्ट ब्रेक एनर्जी आप बेयर कर चुके हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन बेयर कर चुके हैं। जगलिंग नहीं करना है। जगलिंग करने की सिचुएशन दी जा रही है, उसमें लालच दिया जा रहा है, लालच मिक्स किया जा रहा है। आपको लालच में पड़ना है। क्या वो लालच, पास्ट में भी आपने लालच कुछ तो था,
किसका था प्लीज़ बताएं। एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता कि हाँ था, कुछ बेटरमेंट का लालच था कि हाँ इतना मेहनत किए बिना ही ये चीज़ हो जाएगा। क्या मिला? कुछ नहीं, बाहर आ गए। ठीक है, अब समझ में आ गया। हाँ तो लीव इट, मूव ऑन। ओके, अब जब जाग गए हो आप, तो अब आप अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ो प्लीज़। होप रखो अपने आप से, किसी और से नहीं। यह जो आइडियाज़ हैं ना, आपके इमोशनल प्लान्स हैं, उनको रिवील नहीं करना है मैं बार बार बोलती हूँ, उनको रिवील नहीं करना, उनको अपने आप रखना है, अपने आप पे रखना है। और फ्यूचर के लिए चिंता मत कीजिए कि मेरे पास इतना ही पैसा है, आगे क्या होगा। प्लीज़ डोंट थिंक। आपकी एनर्जी की क्लीनिंग हो रही है, लोगों का विश्वास आप पर बढ़ेगा, जमेगा। मूलाधार चक्र की एनर्जी बढ़ने का मतलब है क्लीनिंग हो रही है, जिसकी ब्लॉकिंग की गई थी। ओ ओ ओ सबकी प्लानिंग फेल की जा सकती है, डिवाइन की प्लानिंग कौन फेल करेगा? बड़े बुलावे आ रहे हैं भाई ओके, आपने जिस भी मेथडोलॉजी पर फोकस किया है अपने काम के पार्ट पे, मैं बोल रही हूँ, वहाँ आपको स्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है। उसको चेंज नहीं करना है, उस पर फोकस रहिए और उसको आगे बढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाइए। ओह हैप्पी फैमिली। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक। ओ लो, आ गया, हो गया सवेरा। जिस अंधेरे से डर रहे थे, आ गया सवेरा। अगर आपने ये किया जो मैं अभी बताया, मैंने आपने इससे निकले हैं, अभी मैजिशियन की सिचुएशन में हैं, तो लोग आपके आ रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं, आपको लुभावने ऑफ़र दिए जा रहे हैं कि आप वापस आ जाएं हैं। और अगर आपने उसको नहीं लिया और अपनी हार्ड वर्क अपने आप पे किया और आगे बढ़ते रहे, अपने अबंडेंस को स्लोली अपने काम की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। मैं मानती हूँ स्मूथ नहीं होता, कभी भी कोई चीज़ का रेड कारपेट नहीं होती, चलना होता है। थोड़ा थकेंगे, थोड़ा टायर्ड होंगे, कभी मायूस होंगे, कभी खुश होंगे, सिचुएशन रहेगी ऐसी, मगर आप बढ़ते रहे तो आपका अबंडेंस आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके जीवन का सूरज फ्लरिश होने से कोई नहीं रोक सकता। ये वेट कर रहा है आपका, ये आपकी डेस्टिनी है। लोग जो पास्ट में आपके लिए क्रीविंग करते थे, वही आपकी तारीफ़ भी करेंगे। ये सिचुएशन होगी अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो किया। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप फिनांस को लेकर वरीड हैं, तो आपको अपना फिनांस अपनी मेहनत से ही कमानी है, उस पर बने रहें। वो जब आप कर लेंगे ना, तो ये जो आप सालों से चाह रहे थे, हैप्पी फैमिली, डिवाइन लव, परिवार में समझना, अंडरस्टैंडिंग, ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ज़िंदगी की सबसे कमज़ोर कड़ी है आपका फिनेंशियल डिपेंडेंसी। ठीक है, देखिए ये इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा नहीं करता, मैं मानती हूँ, लेकिन दिल का एक कोना है जिसकी वजह से आप वहाँ ट्रैप हो गए थे। तो आपका वो जो कर्मा है, उसको 100% रिलीज वो तभी होगा जब आप अपना बना लेंगे, अपना बना के खड़ा करेंगे। और इसकी चिंता तो आप करो ही मत, करो ही मत। ये तो आनी है, झक मार कर आएगी। हैप्पी फैमिली तो आनी ही आनी है, और आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट हर हाल में होगी। जो भी आपके लव लाइफ के लोग हैं, वो आपको ट्रू कमिटमेंट देंगे, एकदम देंगे, लेकिन उनसे वॉक अवे भी होना है आपको, अपने आप को बिल्ड भी करना है, अपने आप को स्टेबल भी करना है, तब ये एनर्जी आएगी। ये चीज़ स्किप करके आप ये चीज़ चालोगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए, समझिए चीज़ों को। अपने माइंड में इतना जगल करने और जंबल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिवाइन की तरफ से हर रोज़ गाइडेंस मिल जाती है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा गाइडेंस की पर्सनली किसी को ज़रूरत है। आप कन्फ्यूजन के स्टेट में होते हैं तभी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।